रेस्पिरेशन को यहाँ पे हम लोगों ने दो भाग में क्लासिफाई किया है, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, उसके बाद समझेंगे कि एनएरोबिक क्या होता है। ठीक है, अब देखिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस ऑक्सीजन के उपस्थिति में हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, उस प्रकार के रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के अब्सेंस में हो, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो, तो वैसे रेस्पिरेशन को एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट है कि एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन इस साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, तीसरा डिफरेंस है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, यूजुअली ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन। ग्लूकोज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसमें ग्लूकोज जो है वो इथेनॉल में, यानी कि इथाइल अल्कोहल में ब्रेक होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो मैमल्स में होता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ठीक है, जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ईस्ट में होता है, और इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया में भी होता है और कुछ प्लांट में भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसको हम लोग बढ़िया से समझने के लिए आइए हम लोग एक कंसेप्ट समझते हैं। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझिए, एनएरोबिक एरोबिक में रेस्पिरेशन कैसे होता है। अभी आपको बताए हैं कि रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। आइए देखिए, यहाँ पे ग्लूकोज है जिसका रेस्पिरेशन होगा। ग्लूकोज जो है एक 6